भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस पर फैसला करेगा। हर व्यक्ति का मांगने का हक होता है, वो अपना मांगेंगे। पार्टी अपना और जनता की भावना को देखते हुए टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जो पार्टी का आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी। देखिए, मैं एक सांसद के रूप में पिछले 10 साल से हूं और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैंने डेवलपमेंट को लेकर ही मैंने पॉलिटिक्स करी है और डेवलपमेंट को मेरा एजेंडा रहा है। चाहे हाईवेज़ हों, चाहे रेलवेज़ हों, चाहे हमारे पोस्ट ऑफिसेज हों, चाहे हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र हों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाई गई जितनी भी बेहतरीन योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ मेरे क्षेत्र के लोगों को मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहती है। हर योजनाएं, कितनी भी अच्छी योजनाएं आई हैं, उसमें चूरू आज बहुत अच्छे अव्वल नंबर के ऊपर चल रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप देखेंगे, हम बीते हुए 7 सालों के अंदर 7200 करोड़ रुपये से ऊपर का क्लेम ले चुके हैं। ये अपने आप में हिस्टोरिक है। पूरा हरियाणा स्टेट का 7200 करोड़ का क्लेम नहीं है और हमने चूरू जिले का अकेले का हम 7200 करोड़ का क्लेम लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा काम एक सांसद के रूप में यही है कि हम बेहतरीन काम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट्स आएँ। आज चूरू जिला हाईली गुड वेल कनेक्टेड है विद रोड्स और हाईली वेल कनेक्टेड है विद ट्रेन्स। बीते हुए इन 10 सालों में 29 से ऊपर हमने ट्रेनें चलाई हैं। मेरे स्टेशन सारे सुजानगढ़ से लेकर रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर, हमारा गोगामेड़ी सभी अमृत स्टेशन के रूप में बन रहे हैं। अच्छा विकास का काम किया है और व्यवहार कुशलता के साथ पब्लिक के बीच में रह के ईमानदारी के साथ में मैंने काम किया है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को फिर निभाने का काम करेंगे और जनता के बीच में रहकर जनता का काम करेंगे। और हम कोशिश यही करते हैं कि चूरू अव्वल रहे, चाहे शिक्षा में हो, हमारे हेल्थ सेक्टर में हो, हाईवेज़ के अंदर हो, ट्रेन्स में हो, उसी तर्ज पे काम करते हैं और जनता का आशीर्वाद मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस पर फैसला करेगा। हर व्यक्ति का मांगने का हक होता है, वो अपना मांगेंगे। पार्टी अपना और जनता की भावना को देखते हुए टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जो पार्टी का आदेश होगा उसकी पालना की जाएगी। भारत सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले काफ़ी समय से हमने राजस्थान के अंदर नेशनल हाईवेज खूब बने। एक राष्ट्रीय राजमार्ग चूरू जिले की हमने डिमांड रखी थी। चूरू से लेकर नौहर तारानगर सावा होते हुए एक राष्ट्रीय राजमार्ग सरसा होते हुए हरियाणा में पंजाब जाएगा। भारत सरकार का दो एक महत्वपूर्ण योजनाएं चलती हैं। योजना है डीएफसी की, डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर, जो एक लुधियाना से लेकर कलकत्ता जाती है, जो डेडिकेटेड ट्रैक है रेलवे का माल भाड़े के लिए, और एक जाता है दिल्ली से लेकर मुंबई तक के लिए। इन दोनों ट्रैकों को जोड़ने के लिए अजमेर में प्रावधान रखा गया। इसी के लिए ये बहुत शानदार एक राष्ट्रीय राजमार्ग कामयाब होगा, जो लुधियाना से चलेगा, सरसा आएगा, सरसा से नौहर, नौहर से सावा, तारानगर, चूरू, और चूरू के बाद में NH52 पे मिल जाएगा, जो डायरेक्ट रोड हमारी कनेक्टिविटी अजमेर को करती है। ये करीब 250 किलोमीटर का रोड होगा और मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर ये ट्रैफिक के मामले में एक नए आयाम खड़े करेगा और बहुत ज़्यादा रोजगार के भी क्रिएट करेगा। फिलहाल की तारीख में 7 मीटर की रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमारे यहाँ जो पहले हमने DPR बनवाई थी 2018 के अंदर, उस DPR की कीमत करीब करीब 650 करोड़ रुपए की थी, जिसमें चूरू का, तारानगर का, सावा का और नौहर का बाईपास इंक्लूड था। अभी रोड जो बनी है उसमें बाईपास इंक्लूडेड नहीं है। जैसे ही ज़मीन अभी हैंडओवर हो जाएगी और नेशनल हाईवे नंबर भी अलॉटमेंट आ गया, हमारा 703 नंबर अलॉटमेंट नंबर है। इसके बाद में हम इसमें पैसे की व्यवस्था करवा के एक शानदार हाईवे जो अभी 7 मीटर चौड़ा है उसको 10 मीटर कराने की कोशिश करेंगे और सभी शहरों का बाईपास का भी हम काम शुरू करेंगे, जिससे आने वाले समय के अंदर जिस तरह आपने हरियाणा बॉर्डर से लेकर सालासर तक आप हाईवे देखते हो जो चूरू होकर गुजरता है, उसमें आज 18,000 से ऊपर PCU है। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय के अंदर भी इस रोड पे भी इतना ही ट्रैफिक होगा, जो आने वाले इस क्षेत्र को, हमारे तारानगर को, सावा को, नौहर को और चूरू को एक नए आयाम खड़े करने का काम करेगा। ट्रेन का काम अब बहुत प्रगति पे आ चुका है। लगभग हर पार्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। कई जगह उन्होंने बिटुमन भी काम कर दिया है। आने वाले मैं समझता हूँ 5 से 6 महीने के अंदर रोड कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी। और हमने साथ ही साथ में भारत सरकार से, जब गडकरी साहब हनुमानगढ़ के ट्रिप पे आए थे, तब भी हमने डिमांड करी थी। हमारे चूरू जिले के अंदर 2 महत्वपूर्ण शहर हम मानते हैं जिनके ऊपर हाईवे गुजरते हैं। एक हमारा चूरू शहर है, एक राजगढ़ है। दोनों के लिए हमने DPR की बात करी थी, दोनों का एक रिंग रोड बनाने के लिए। राजगढ़ शहर की DPR का काम सैंक्शन हो चुका है, टेंडर निकल गया है और वो जल्द ही इसकी DPR का काम चालू हो जाएगा, जो 8 से 10 किलोमीटर की नई रोड बनेगी, जो पूरा रिंग रोड का काम करेगी बाद में। और चूरू शहर के लिए 20-22 किलोमीटर का SC साहब ने प्राथमिकता से अपनी पहले इसकी एक प्राइमरी सर्वे करवा लिया था। इसका भी DPR NHAI के प्रपोजल जा चुका है। आने वाले 7 से 10 दिन के अंदर प्रपोजल DPR का टेंडर निकल जाएगा और निकलने के बाद में हम
पूरे शहर का एक बहुत बड़ा 20-22 किलोमीटर का लगभग है उसी साहब, 22 किलोमीटर हम रतन नगर के बाहर जाके इसको हाईवे को मिलाने की कोशिश करेंगे, तो इस रिंग रोड बनने से बहुत बड़ा लाभ शहर को होगा। सिटी की एक दिशा मिल जाएगी। आने वाले 25-30 सालों में शहर इसकी रिंग रोड के अंदर ही बसेगा और ट्रैफिक से निजात मिलेगा। हैवी ट्रैफिक जो भी शहर के अंदर आता है उससे निजात मिलेगा। दोनों काम बहुत प्राथमिकता से हैं। हाईवे सेक्टर में बीते हुए 10 सालों में बेहतरीन काम हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इनकी जब रूपरेखा और निकल के आ जाएगी तो शहरवासियों को और जिले वासियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा।